चलो, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि की टू सक्सेस क्या हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस। सबसे पहले आपको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देंगे हम। ठीक है, दूसरा आप सीखोगे फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरा आप सीखोगे टेक्निकल एनालिसिस विथ प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके बाद आप सीखोगे बेसिकली मनी रिस्क मैनेजमेंट, वो सिखाएंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज सीखेंगे, हम लोग कंपनी एनालिसिस करेंगे, फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो उसका सर्विस प्रोडक्ट क्या है, कंपटीटर क्या है, उसमें डिमांड सप्लाई क्या है, सारी चीज हम लोग देखेंगे। कंपनी फ्रॉड है, कुछ फ्रॉड करने के लिए कोशिश कर रहा है, और मैनेजमेंट एथिकल है, ये सारा चीज हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज आपको करना है, सबसे पहले फॉलो योर मेंटर, मुझे फॉलो करते रहो, आगे बढ़ जाओगे, गारंटी मेरा है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, कि हर रोज आपको एक टाइम अलॉट करना है, जो जहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सीखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, बी स्ट्रांग मेंटली, बहुत जरूरी है। मेंटली फ्रिकल माइंडेड समझ में आता है ना नितिन, राइट? तो फ्रिकल माइंडेड यस। बिल्कुल मत होना। आज एक कर रहे हो, कल वो सोच रहे हो, परसों और एक सोच रहे हो। एकदम माइंड को प्रॉपरली सेट करके रखना, फोकस करके रखना, स्ट्रांग बना के रखना, जो करना है मतलब करना है। उसके बाद आपका उसके साथ फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, फोकस से डाइवर्ट नहीं होना है। उसके बाद आप बेसिकली आपको कीप हॉकिंग योर स्किल, मतलब जो हम सिखाएंगे आपको, वो तो सिखाएंगे, और बहुत बढ़िया तरह से आपको सिखाएंगे, वो गारंटी मेरा है। ठीक है, मगर वही चीज आपका लास्ट सीखने का चीज नहीं हो सकता है। आपको खुद को भी कोशिश करना है, जो और क्या सीख सकता हो, कहाँ से सीख सकता हो। ठीक है, तो वो चीज भी मतलब यू हैव टू कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज, और नॉलेज कभी एंड नहीं हो सकता है, आपको नॉन स्टॉप सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको बेसिकली लर्न हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या है, आपको बेसिकली अट्रैक्ट करना है पॉजिटिव चीज को। आप पॉजिटिव चीज अगर अट्रैक्ट करोगे, आपके साथ पॉजिटिव होंगे। आप नेगेटिव चीज अट्रैक्ट करोगे, आप नेगेटिव चीज को, नेगेटिव चीज आपके साथ होना स्टार्ट करेंगे। सो स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ग्रो पॉजिटिव। ओके, और ये चीज कहते हैं कि एक पॉजिटिव सोच 1000 नेगेटिव सोच से स्ट्रांग ऑफ हो होता गया है। सर। क्या, क्या बोल रहे हो? हेलो। हाँ, क्या बोल रहे हो? हेलो, हेलो, नितिन आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है नितिन, घर में? नितिन आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है? नितिन, हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है नितिन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है नितिन? ये तो झोल हो गया भाई। हेलो, हेलो। हाँ जी। हाँ नितिन, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरा? अभी आवाज नहीं आ रही, क्या आ रही, आ गई। हाँ, मतलब आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, आगे आगे आ गया। आ रही है मुझे। आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है घर में? है सर, वाईफाई है। तो वाईफाई में नेट इशू क्यों हो रहा है नितिन? पता नहीं, आज दिक्कत कर रहा है अभी थोड़ा। आज दिक्कत कर रहा है? तो जो आपको अभी तक मैंने बोला, आपको सुनाई दिया? हाँ, ये यहाँ तक आया था। कहाँ तक? 5 तक। 5 तक, ठीक है। तो बेसिकली 6 वाला जो चीज मैं आपको कह रहा था कि
लर्न टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, आप पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। आप अगर नेगेटिव ओके। चीज सोचोगे, आप नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करोगे। तो ये कहावत है कि एक पॉजिटिव सोच 1000 नेगेटिव सोच से स्ट्रांग होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड ग्रो पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको हमेशा ये सोचना कि मैं एक सक्सेसफुल रिसोर्स स्टॉक मार्केट में हूँ, मैं बहुत बढ़िया सीख रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। तो ये सारे पॉजिटिव एफर्मेशन होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ यस। अट्रैक्शन के ऊपर आपको मैं एक लिंक भेज दूंगा, देख लेना। उसके बाद बेसिकली आपको सीखना करना है एवरीडे एफर्मेशन। क्या एफर्मेशन? सुबह में उठ के 5 मिनट करना कि आज का दिन मेरा बहुत बढ़िया जाने वाला है। आज मैं हर वो चीज करूंगा जो मुझे एक बेटर इंसान बना सकता है। कल जो मैं सीखा हूँ, आज मैं और थोड़ा सा ज्यादा सीखूंगा। मैं कोई भी टाइम फालतू वेस्ट नहीं करूंगा। इसको एफर्मेशन कहते हैं, राइट। तो 5 मिनट सुबह में राइट। उठ के डेली एफर्मेशन करना, आपके साथ बहुत पॉजिटिव चीज हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? बी पेशेंट। पेशेंट होना बहुत जरूरी है। जो लोग इम्पेशेंट है वो लोग पैसा गवाते हैं, जो पेशेंट है वो पैसा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज योर एक्यूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग एक्यूरेसी को इंक्रीज करेंगे, फिर क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे। एंड लास्टली विजुअलाइज योर सक्सेस। जो आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली काम कर रहे हो, आप हर रोज सही चीज सीख रहे हो, तो आपका सक्सेस को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है एवरीडे वाइज। कभी नेगेटिव मत सोचना कि हाय मैं मर गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मेरा 80,000 निकल गया, हाय मुझे लूट लिया। बिल्कुल नेगेटिव मत जाना। rather देन हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन करना, पॉजिटिव। आपका हम्म। सक्सेस जब आएंगे आएंगे, मगर आपको विजुअलाइज डे एवरी डे आपका वो सक्सेस को करना है, तब आपके साथ वंडर होना स्टार्ट करेंगे। फिर सही तरीका क्या है सीखने का? सही तरीका, सबसे पहले हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में, सब लॉस क्यों खाते हैं नितिन, क्योंकि सबसे पहले इंट्राडे में कूदते हैं, फिर स्विंग लॉस खा के स्विंग ट्रेडिंग में आते हैं, फिर लॉस खा के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सोचते हैं। सबसे पहले हमें पोर्टफोलियो के बारे में सोचना है, फिर हमें स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोचना है, फिर हमें इंट्राडे के बारे में सोचना है। ये होगा आपका तरीका, ठीक है। तो इधर पे एक चीज याद रखना, इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू कैन मेक मनी इन दिस बिजनेस। 100%। आप अगर माइंड को कंट्रोल रखोगे, ठीक है, आप बहुत बढ़िया बिजनेस करोगे, इधर पे बहुत बढ़िया कमाओगे। आप 90% जो पीपल पैसा गवाते हैं क्योंकि वो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो माइंड को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है और उल्टा सीधा सोचता है और सोच के दिमाग खराब करता है। और वो चीज बेसिकली उन लोग को एक के बाद एक लॉसेस देते हैं और वो लोग पूरा पैसा गवा देते हैं। तो आप अगर आपका माइंड को आप कंट्रोल कर पाओगे, आप पैसा बना पाओगे। 100 में 100% गारंटीड मेरा है, ठीक है। इसीलिए एक चीज याद रखना कि अगर, ये वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल योर लाइफ, अंटिल यू डाई। आप अगर वो तरीका नहीं ढूंढ सकते हो जहां पे आप सो रहे हो मगर आपका पैसा बन रहा है, तब जिंदगी, जब मौत होंगे तब तक आपको काम करना पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग को जो ऑटो फ्लो इनकम है, ये कैसे आप कर सकते हो? बाय डूइंग, बाय डूइंग इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, है ना। कि पैसा आप सही कंपनी में लगाया,
कंपनी जैसे ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे ग्रो कर रहा है आपका भी वैसे वैसे मुनाफा हो रहा है। मगर उस टाइम पे आप ऑफिस का काम कर रहे हो, नहीं तो सो रहे हो, गप्पे मार रहे हो, कुछ भी। सो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये जो चीज है, ये स्टेटमेंट को टेक ओवर कर सकता है, एंड दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ ऑटोमेटेड इनकम। ठीक है। दूसरा चीज क्या है, याद रखना, ये साइकोलॉजिकल कंटिन्यूअसली आपका ट्रेनिंग चल रहा है। बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। इसका मतलब क्या है, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ, क्या यस। समझ में आ रहा है? हेलो। क्या क्या समझ में आ रहा है इसका? इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? आप बताइए सर। मैं बता रहा हूँ। वॉरेन बफेट ये कहता है कि जब बाकी लालची बन जाएंगे, आप हम्म। डरना स्टार्ट करो। ठीक है। और बाकी जब बिल्कुल। डरना स्टार्ट करेंगे तब आप लालची बन जाओ। क्यों? आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है। जो भी हम कहेंगे वो एग्जाम्पल के साथ कहेंगे। ये है आपका निफ्टी 50 चार्ट। ठीक है। मैं पहला दिन आपका दिमाग नहीं फटाऊंगा। ठीक है। थोड़ा हम्म। धीरे आगे बढ़ेंगे मगर सॉलिड बढ़ेंगे। ठीक है। ये है आपका निफ्टी 50 चार्ट, और ये हो गया आपका मंथली कैंडल। ठीक है। मंथली कैंडल में आप अगर ये निफ्टी 50 चार्ट को एनालिसिस करोगे तो इसमें आपको क्या चीज मिलेंगे, ये है आपका ये जो मार्केट क्रैश देख रहे हो, ये आपका 2008 का क्रैश है। ये आपका हम्म। 2008 का क्रैश है। तो वॉरेन बफेट क्या कह रहा है, वॉरेन बफेट ये कह रहा है कि मार्केट जब ऊपर चलता है, मार्केट जब ऊपर चलता है, इसमें क्या होता है, सब मार्केट में नया नया पार्टिसिपेंट आते हैं और पैसा लगाते हम्म। हैं और मार्केट ऊपर जाते हैं। ठीक है। मगर मार्केट जब क्रैश करते हैं नीचे में, सब मार्केट से भाग जाते हैं, सब मार्केट से भाग जाते हैं। मगर और हकीकत, जाते। हाँ हकीकत क्या है, वॉरेन बफेट ये आपको कह रहा है कि मार्केट में जब मार्केट ऊपर चल रहा है, नया नया पार्टिसिपेंट आ रहा है, मार्केट में पैसा लगा रहा है, मतलब क्या है, जो मार्केट में 90% ट्रेडर है, वो लोग बेसिकली तब लालची है कि पैसा लगाओ पैसा और बढ़ रहा है, पैसा लगाओ पैसा और बढ़ रहा है, पैसा लगाओ पैसा और बढ़ रहा है। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, बेसिकली उस टाइम पे आपको आपका जो भी पहले इन्वेस्टमेंट है वो सारे के सारे बुक करके मार्केट से निकल जाना पड़ेगा। क्योंकि हम्म। मार्केट जब ऊपर चल रहा है उस टाइम पे आपको डरना है, उसमें आपको डरना है। पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया तो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट करो और मार्केट से बाहर हो जाओ। ठीक है। यस। और मार्केट जब नीचे गिर रहा है, मार्केट जब नीचे गिर रहा है, उस टाइम पे अगर आप किसी को बोलोगे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, आपको जूता लेके आ जाएंगे पीटने के लिए। ठीक है। कि आप बकवास कर रहा है, स्टॉक मार्केट कैसे गिरा है, इसका इतना लॉस हुआ है, उसका उतना लॉस हुआ है, ये बैंड बच गया, वो बैंड बच गया। राइट। तो उसमें आप क्या देखोगे, राइट। उसमें आप देखोगे बेसिकली जिसके साथ जब मार्केट क्रैश होता है, जिसके साथ आप बात करोगे, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। मगर दैट इज द राइट टाइम वेयर यू शुड बेसिकली इन्वेस्ट। क्योंकि जब अदर्स डरेंगे
अदर्स डरेंगे उस टाइम पे आपको लालची बनना चाहिए, और जब अदर्स लालची बनेंगे तब आपको डरना चाहिए, तब आपको डरना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि रीजन सिंपल है, ये देखो 2008 का जो क्रैश है, ये जो 6300 का था उस टाइम पे निफ्टी, गिर के आपका 2200 हो गया था। और इस टाइम पे एनएससी एंड बीएससी स्टॉक एक्सचेंज में पत्थर पिटे थे सब, सबके सब। एक मिनट, हाँ। सब सबके सब उस टाइम पे पत्थर फेंके थे, जो शीशा था तोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि हाई मेरा लॉस हो गया, ठीक है, हाई मेरा लॉस हो गया, लॉस हो। लॉस हो गया। तो इसमें आपको, अगर आप देखोगे साइकोलॉजी कैसे होता है, और जब लॉस होता है ये लोग लॉस बुक कर लेते हैं, लॉस बुक करके ये लोग रोते हुए मार्केट से निकल जाते हैं, बिल्कुल। मार्केट से निकल जाते हैं। और तब जाके मार्केट में जब निकल जाते हैं, उसके बाद बोलता है मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट रिस्की है, इधर पे पैसा लगाना मतलब मार्केट में बर्बादी और कुछ नहीं है, ठीक है। मगर जो एजुकेटेड है वो लोग क्या करेंगे, मार्केट जब गिरेंगे तब जाके वो उल्टा पैसा लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि देखो 2008 में, 2000, ये कितना दिखा रहा है आपका, 2008 के जनवरी से मार्केट गिरना स्टार्ट किया, देख रहे हो, मार्केट गिरा 2008 अक्टूबर तक, मतलब ऑलमोस्ट एक साल तक मार्केट गिरा, ठीक है। गिरने के बाद, गिरने के बाद ये जो टॉप था, ये जो आपका टॉप है, ठीक है, ये गिरा। और इधर पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिए होते, ठीक है, उसके बाद देख रहे हो 2008 पूरा गिरा, 2009 से 2010 एक साल के अंदर मार्केट जहां से गिरा उधर पहुंच गया, ठीक है। हैव यू सीन, राइट? यस यस। तो इधर पे जो लोग रोते हुए लॉस बुक करके मार्केट से निकल गया था, ये लोग इस टाइम पे अगर होल्ड कर लिए थे 1 ईयर, जहां से वो लोग खरीदे थे उधर पे ही प्राइस वापस आ जाता। हम्म और सिर्फ ये नहीं, ये लोग थोड़ा सा और अगर होल्ड करते, तो देखो, अगर वो उस टाइम पे लॉस खा के ना निकल के आज अगर होल्ड करके रखते, तो एक एक बंदे जो उस टाइम पे लॉस खा के बर्बाद होके निकले, वो लोग आज मिलीनियर बन जाते। हाँ या ना? यस। हाँ। देखो इंडिया का टॉप जो 10 कंपनी है, उसमें जो अच्छा फंडामेंटल कंपनी है वो मुझे पता है, आपको मैं उसका दिखा रहा हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्यों मैं बता रहा हूँ, ये देखो। तो आपको मैं ये सारा चीज सिखाऊंगा, डोंट वरी। निफ्टी, निफ्टी, तो इसमें देखो सबसे पहले आपका एचडीएफसी बैंक बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल कंपनी है, कोई डाउट नहीं है। तो मैं खोलता हूँ, ये तो निफ्टी 50 है, ठीक है, मैं इधर पे एचडीएफसी बैंक लिखता हूँ। हाँ, ये है आपका एचडीएफसी बैंक आ गया, ठीक है। इधर पे एचडीएफसी बैंक देखो, ये है आपका 2008 का क्रैश एचडीएफसी बैंक, ठीक है। इधर पे देखो, अच्छा फंडामेंटल कंपनी में अगर लॉस भी खाओगे, घटिया वाला नहीं, घटिया वाला नहीं है। हम्म इधर पे ऐसा नहीं है जो कुछ भी कंपनी में डाल दो, ऐसा आपको घटिया वाला भी कंपनी दिखाऊंगा जो बैंड बजा बारात हो गया पूरा, ठीक है। वो नहीं, अच्छा वाला जो फंडामेंटल कंपनी, मान लो ये 2008 जहां पे आपका 175 रुपीज था एचडीएफसी, और वो गिर के हो गया था आपका 74 रुपीज, दिख रहा है ना, राइट। तो इधर पे राइट। क्या हुआ,
60-70% लॉस बुक करके रोते हुए हाय मैं बर्बाद हो गया बुक करके निकल गया लॉस। मगर यही अगर होल्ड कर लिए थे जस्ट जस्ट 1 साल, देखो जहां से प्राइस गिरा था उधर पे प्राइस वापस, और अगर होल्ड कर लिए होते आज क्या पोजीशन है, यही 175 रुपीज आज चल रहा है आपका 1486। हम्म समझ लो 1400% का रिटर्न, 10 साल हम्म में 1400% का रिटर्न। ठीक है, तो ये इसलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब सब डरते हैं ना उधर पे आपको इन्वेस्ट करना है, और जब कंटिन्यूअसली क्राउड इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आज अगर मार्केट देखोगे, ये है आपका मार्केट, कहाँ गया निफ्टी, एचडीएफसी का नहीं निफ्टी फिफ्टी में, निफ्टी 50 ये फर्स्ट पे, नहीं ये नहीं है। आपने इसी में रीनेम किया था एचडीएफसी में ही। अच्छा ये है निफ्टी फिफ्टी आपका, राइट। तो निफ्टी हम्म फिफ्टी आज देखो 1 साल के अंदर, ये देखो इधर पे फिलोसॉफी फिलोसॉफी को समझाना और समझना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्रैश 2020 में, 2020 मार्च में ये क्रैश हुआ था, देख रहे हो। हम्म और हम्म 1 साल के अंदर आपका 7,500 बन गया, अभी 14,800, 15,000 तक चला गया, मतलब 100% का हम्म मूवमेंट। तो हाँ अभी अभी 15 का जा अभी हाँ अभी अभी इन्वेस्टमेंट का सही टाइम है क्या? अभी इन्वेस्टमेंट का सही टाइम बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मार्केट ओवर प्राइस हो चुका है। अभी ऊपर मार्केट जा रहा है। ओवर प्राइस हो चुका है, ऊपर जा रहा है तो जाने दो। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि कब मार्केट फिर से रिवर्स मारे, रिवर्स तो मारेंगे। इधर देखो मार्केट ऊपर गया रिवर्स मारा, ये ऊपर गया रिवर्स मारा, फिर ऊपर गया रिवर्स मारा, फिर ऊपर गया, तो रिवर्स तो मार्केट को आना ही है। जिस दिन आएंगे हम्म उस दिन मैं आपका परचेस करें, परचेस करें। परचेस करूंगा, और तब तक मैं मेरा डीमैट अकाउंट में हर महीना कुछ ना कुछ डाल के रखूंगा। तब तक मैं हर महीना डीमैट अकाउंट में कुछ ना कुछ डाल के रखूंगा। आप नौकरी कर रहे हो, राइट? हम्म आपका सैलरी कितना है मंथली? मेरा हाँ, 25। 25,000 आपका मंथली सैलरी है, और आपका उसमें सेविंग्स कितना होता है? सेविंग यही मेरा 7-8। 7-8 हजार। तो 7-8 हजार में हर महीना मैं एटलीस्ट 2 से 3 हजार करके सेव करके रखूंगा। क्यों? हम्म क्योंकि आज मान लो मार्केट ऊपर चल रहा है, ठीक है, अगर मान लो हम्म नेक्स्ट ईयर मान लो मार्केट क्रैश हुआ, और आज से 8-9 महीना बाद मार्केट क्रैश हुआ, कि 6 महीना बाद क्रैश हुआ, तो 3 हजार करके अगर 6 महीना आप डालोगे तो कितना, 18 हजार हो गया आपका जो हम्म सेविंग्स में। वो 18 हजार आप इस टाइम पे अगर इन्वेस्ट कर कर लोगे, वो 10 साल बाद 18 हजार आप देखोगे 2-4 करोड़ बन गया, गारंटेड, गारंटेड। देखोगे 2-4 करोड़ बन गया, गारंटेड। अच्छा। ठीक है, तो अभी क्या है, इसलिए राकेश जुनवाला कहते हैं कि सही अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो, मगर सही अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा भी जुगाड़ करके रखो पहले से, क्योंकि इधर पे जिस दिन मार्केट आएगा आपके लिए वेट नहीं करो। इधर पे मार्केट आया, वेट किया क्या, तुरंत रिवर्स मारा। इधर पे मार्केट आया, हम्म रिवर्स मारा। इधर पे मार्केट आया, रिवर्स मारा, और रिवर्स मारेंगे मार्केट, रिवर्स मारेंगे, तो आपको उस दिन तक प्रिपेयर्ड खुद को करके रखना है कि हाँ हर महीना मैं 2 से 3 हजार सेव करके डीमैट अकाउंट में चुपचाप डाल के रख दूंगा।
ठीक है, जिस दिन मेरा मेरा मार्केट रिवर्स मारा, और मेरे हिसाब से आप टेक्निकल एनालिसिस जब सीख जाओगे आपको पता चलेंगे जो कहाँ तक रिवर्स मारेंगे, ठीक है, उधर से मैं ये पूरा पैसा डाल दूंगा, और वो 10 साल तक वेट करूंगा, वो आपको 2-4 करोड़ दे ही देंगे, और उसके बाद जिंदगी भर और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अभी समझ में आ रहा है वॉरेन बफेट ये क्यों कहा है, ठीक है। जब मार्केट गिरता है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनता है, 90% के लिए वो सदमा बनते हैं, और मार्केट जब ऊपर जाते हैं तो बेसिकली आप ये देखोगे कि मार्केट कहाँ से रिवर्स मार रहा है, जहां से मार्केट रिवर्स मार रहा है आप भागोगे प्रॉफिट बुक करके, आप भागोगे बिल्कुल। प्रॉफिट बुक करके, सीधी बात है, आप पूरा देख के रखोगे कि कहाँ से रिवर्स मारेंगे, जहां से रिवर्स मारेंगे मैं उधर से भागूंगा, सीधा भागूंगा, ठीक है। तो जब अदर्स बिल्कुल। फियरफुल होंगे आप ग्रीडी बनोगे, जब अदर्स ग्रीडी बनेंगे आप फियरफुल होंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद वॉरेन बफेट ये कहता है कि इट्स बेटर टू हैंग आउट विद द पीपल बेटर देन यू, pick out associate those behavior is better than yours and you drift in that direction। मतलब क्या है, मतलब ये एक लाइफ टाइम सेशन, स्टॉक मार्केट एक जिंदगी का ट्रेनिंग है नितिन। आपको वॉरेन बफेट ये कह रहा है कि आपका जो दोस्त है थोड़ा कड़वा है मगर सच है, ठीक है। आपका जो दोस्त है, ये दोस्त अगर आपसे बेटर नहीं है तो वो आपका दोस्त नहीं है, ना आप उससे दोस्ती रख सकते हो, आप उससे ही दोस्ती रख सकते हो जो आपसे बेटर है, बिल्कुल। तब जाके आप बेटर बनोगे। मगर हम लोग लाइफ में नितिन क्या करते हैं, इसका एकदम ऑपोजिट। आपका जो दोस्त है, आप देखो आप जैसे हो, आप देखो अभी सोचो, आप जैसे हो आप जैसे ही वो लोग हैं, और आपसे घटिया है, मगर कितना दोस्त है जो आपसे काफी बेटर है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। आज आपके पास कोई दोस्त है जो आपको 10 साल में मिलीनियर बनने का प्लान दे सकता है? आई एम श्योर नहीं। अगर दे सकता है तो आप नहीं। ट्रेनिंग क्यों ले रहे हो, राइट? बिल्कुल। ट्रेनिंग पैसा दे के क्यों ले रहे हो? नहीं ले। आज आपको एक दोस्त बना है जो अभिमन्यु है, जो आपको बताएंगे। तो मतलब क्या है, मैं गॉड नहीं बोल रहा हूँ खुद को, भगवान नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी उनसे मिलता हूँ जो मुझसे बेटर है, बिल्कुल। मैं भी उनसे मिलता हूँ जो मुझसे बेटर है, और मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिलता हूँ जिसको मैं जाके भाव दिखा सकता हूँ, अरे भैया तू क्या कर रहा है, देख मैं क्या कर रहा है। ये मैक्सिमम हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, दूसरे को जाके छोटा करते हैं, दूसरे को जाके एटीट्यूड दिखाते हैं, देख तू 10,000 कमा रहा है, मैं 20,000 कमा रहा हूँ, तू 20,000 कमा रहा है, देख मैं 40,000 कमा रहा हूँ। और यही हम लोग का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा गलती जो है हम लोग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है ना, हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि देखो दूसरे को छोटा किया, मैंने खुद को बड़ा किया, मुझे अच्छा लगा। मगर आपको करना है उल्टा, आपको वो एसोसिएशन देखना है जिनसे आप छोटे हो, जिनसे आप छोटे हो तब जाके आप बड़ा बन सकते हो। समझ में आया? तो आज आपके पास जो भी दोस्त है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नितिन कि उन लोग को आप छाटना स्टार्ट करो, हटाना लाइफ से स्टार्ट करो, जो आपका लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम कंज्यूम कर रहा है। चल घूम के आते हैं, शादी शादी किए हो आपने? नहीं। कितने साल का हो? तो आपका उम्र क्या है? 26। 26। तो अभी भी आप कहाँ से बेसिकली हो, गुजरात राइट? नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से। आपके मतलब आपके जो परिवार है उनमें एज, शादी का एज क्या है? अराउंड यही होता है 24, 25, 26। 24, 25, 26। तो आप देखोगे एक चीज कि आप जब शादी करोगे
आपको बहुत सारे आदमी आ जाएंगे सजेशन देने के लिए, ठीक है, मगर आप उनसे सजेशन ले सकते हो जो बेसिकली बेटर सक्सेसफुल है आपसे, तब जाके आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज से ये पैरामीटर तो करके रखना, जो मेरा फ्रेंड सर्कल वही होंगे जो मुझसे बेटर है, और बाकी जो फ्रेंड सर्कल रहेंगे हाय हेलो ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, मगर मैं उससे हमेशा एसोसिएटेड रहूंगा जो मुझसे बेटर है, ठीक है। यस। तीसरा क्या है, buy into a company because you want to own it, not because of you want the stock to go up। समझ में आया क्या बोला? इन्होंने कहा कि वो कंपनी का शेयर आप बाई करो ये सोच के कि आपका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, ये सोच के नहीं, आप ये सोच के बाई करना स्टार्ट करो कि वो कंपनी का एक दिन आप ओनर बनोगे स्टॉक खरीदते हुए। समझ में आ रहा है? राइट। तो वॉरेन बफेट का ऐसा जो हाथवे कंपनी है, वो हाथवे कंपनी वॉरेन बफेट को कभी नहीं बनाया, ऐसे उनके पास बहुत सारे कंपनी है जो स्टॉक खरीदते हुए कंपनी का ओनर बन गया। तो आपको भी एक दो कंपनी ऐसे टारगेट करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर इतना करोड़ कहाँ से मिलेगा, जरूरी नहीं है, आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते जाओ उसमें, जब भी प्राइस रिवर्स आएंगे आप खरीदते जाओगे, जब भी प्राइस रिवर्स आएंगे आप खरीदते जाओगे। अगर आपका इंटेंशन होंगे कि एक दिन वो कंपनी का सबसे ज्यादा स्टॉक होल्डर मैं होऊंगा, और सबसे ज्यादा आपके पास अगर स्टॉक रहेगा तो ओनर कौन बनेंगे? बिल्कुल ओनर कौन बनेंगे? आप बनोगे। बिल्कुल। एक नया कंपनी का, अगर आपको मैंने क्या बोला कि नया कंपनी 100 स्टार्टअप में 90 स्टार्टअप बंद हो जाता है 10 साल में, बोला था ना कल, राइट। तो आपको इसलिए स्टार्टअप में काम करना ही नहीं है, आपको रनिंग कंपनी में काम करना है, आपको रनिंग कंपनी का मालिक बनना है जो चल रहा है बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी कैसे बनोगे? आपको वो कंपनी का शेयर कंटिन्यूअसली आप खरीदते जाओगे, और एक दिन ऐसा आना चाहिए कि आज से 10 15 20 साल के अंदर कि सबसे ज्यादा शेयर होल्डर आप वो कंपनी का बैठ गए हो, तो कंपनी चाहेंगे नहीं चाहेंगे आप ही वो कंपनी का मालिक बन गए। तो ऐसे वॉरेन बफेट ऑलरेडी काफी सारे कंपनी ऐसे ही टेक ओवर किया, और उन्होंने ये तरीका बोल रहा है कि हर इंसान को यूज करना चाहिए, ठीक है। तो और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और एक चीज बहुत सारे कहते हैं कि सर ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा लगाओ और इन्वेस्टमेंट में, ये क्वेश्चन सबके लिए आता है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीज भी आप देख लो, क्या लिखा है इधर पे, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझ में आ रहा है? क्या मतलब समझ में आ रहा है? यही कि मार्केट में पैसा लगाओ, पेशेंस रखो। अच्छा, मैं और थोड़ा बेटर तरीका से आपको बोल रहा हूँ, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस, स्टॉक मार्केट एक डिवाइस है जो बेसिकली पैसा को ट्रांसफर करता है इम्पेशेंट से पेशेंट, मतलब जिसके पास, इम्पेशेंट कौन है? जिसके पास धैर्य नहीं है, राइट। पेशेंस, पेशेंस का हिंदी क्या है बताओ? पेशेंस का हिंदी क्या है? पेशेंस मतलब इंतजार। क्या है? इंतजार। इंतजार, राइट। तो जो वो बेसिकली, बेसिकली जो पेशेंट पीपल है वो इंतजार कर सकता है, और जो इम्पेशेंट है वो लोग इंतजार नहीं कर सकते। तो शेयर मार्केट इज अ डिवाइस, शेयर मार्केट एक डिवाइस है जो
पैसा बेसिकली ट्रांसफर करते हैं वो बंदे से जो इम्पेशेंट है टू दी बंदे जो पेशेंट है। तो इम्पेशेंट कौन है? इम्पेशेंट कौन है? जिसके पास, जो इंतजार करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, कौन है? ट्रेडर, है ना? हम्म ट्रेडर, उसमें भी 85% इंट्राडे ट्रेडर रहता है। ठीक है, जो हम्म मोस्ट इम्पेशेंट रिसोर्स है, जो मोस्ट इम्पेशेंट रिसोर्स है ना? और उसके बाद हम्म आता है पोजिशनल ट्रेडर, जो 2 दिन 3 दिन 4 दिन भाग जाओ मार्केट से, राइट? राइट उनसे पैसा ट्रांसफर होके कौन पेशेंट होते हैं? इन्वेस्टर, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल होल्ड करके बैठा हुआ है, राइट? उनसे राइट बेसिकली वो लोग लॉस खाते हैं और प्रॉफिट इन्वेस्टर करके निकल जाते हैं। तो इम्पेशेंट होते हैं ट्रेडर, पेशेंट होता है इन्वेस्टर। और अल्टीमेटली पैसा कहां से कहां जाता है? ट्रेडर से जाता है इन्वेस्टर के पास। आपका जो 80,000 लॉस हुआ है, आप देखते वही 80,000 चला गया जो लोग इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है उनके पास। हम्म ठीक है, तो राइट हमें हमें इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड रखना बहुत बहुत जरूरी है। और इसमें ही आपका वो आंसर मिल गया कि सर ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा लगाऊं और इन्वेस्टमेंट में, आपको कहाँ पे ज्यादा पैसा लगाना है? इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट में। आपके पास याद रखना हमेशा, एनीवे द रिकॉर्ड, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, ठीक है? मगर याद हम्म रखना कि जो इम्पेशेंट होते हैं ट्रेडर, उनसे पैसा चला जाते हैं इन्वेस्टर के पास। और आपको, अगर आपके पास 100 रुपए है शेयर मार्केट के लिए, आपको 70 रुपीज इन्वेस्टमेंट में लगाना है, 30 रुपीज ट्रेडिंग में लगाना है। सब क्या करते हैं? 70 रुपीज ट्रेडिंग में लगा देते हैं, 30 रुपीज इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, और ट्रेडिंग 70 रुपीज बन जाता है जीरो, और इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो आपको करना क्या हम्म है? क्योंकि सबको शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट चाहिए, मगर प्रॉफिट होता ही है नितिन लॉन्ग टर्म के लिए। प्रॉफिट का जो वर्ड है वो होता ही है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो राइट आप अगर आपका 100 रुपए है तो आप 70% मनी इन्वेस्टमेंट पे लगाओगे और 30% मनी आप ट्रेडिंग में लगाओगे। दैट इज हाउ यू शुड ग्रो। बट बाकी सब उल्टा करते हैं, क्योंकि क्विक मनी सबको चाहिए। तो बिल्कुल आपको अगर क्विक मनी चाहिए, आपके पास क्विक लॉस भी होंगे। तो आपको पेशेंस रखना बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, राइट इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हमें क्या मदद करते हैं, व्हाट टू बाय, क्या खरीदना है। टेक्निकल एनालिसिस हमें हम्म क्या मदद करता है, व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ठीक है, कोई कहते हैं हम्म फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, कोई कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका दोनों का रीजन है। एक आपको कहते हैं व्हाट टू बाय, एंड एक आपको कहते हैं व्हेन टू बाय। ठीक है, हम्म नाउ नाउ आपको बेसिकली, आप अगर देखोगे जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में आपको मैं बोल रहा था, तो पोर्टफोलियो में आपका कितना स्टॉक होना चाहिए, कितना हम्म कंपनी होना चाहिए। एक बंदा मिला था, बोला कि सर मेरे पास 100 कंपनी है। सुन के मैं गिर गया था। तो बोला भैया आप मैनेज कैसे करते हो? तो बोला सर मैनेज नहीं कर पाता हूँ, लॉस होता है। तो मैं उसको बोला अगर लॉस होता है तो क्यों 100 कंपनी डाल के रखे हो? तो फिर उन्होंने बोला सर मेरे ख्याल से मुझे सेल करना शुरू करना चाहिए। तो आपको बेसिकली पोर्टफोलियो में, आपको अगर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना है, आपको मिनिमम 5 to 20 कंपनी अगर होंगे काफी है। अच्छा 20 कंपनी करके रखोगे, उसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आप पेल के कर सकते हो।
खोल के कर सकते हो, और जो आप डेली बेसिस मैनेज भी कर सकते हो। नाउ एक फंडामेंटल कंपनी में आपने देखा कि इसमें आप बाई किए और उसमें कुछ नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ रहा है, ठीक है, कुछ घोटाला किया है, क्योंकि घोटाला तो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है ना। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब तक वो घोटाला नहीं किया, तो आपने कंसिडर कर रहे हो कि ये गुड फंडामेंटल कंपनी है। मगर इन फ्यूचर अगर घोटाला कर दिया और आपका वो न्यूज आ रहा है, वो आप पकड़ के बैठे हुए हो कि नहीं नहीं मैं 20 साल तक वो पकड़ के, ये तो पागलपंथी है ना। तो आपको बेसिकली हर रोज आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्लस आपका जो ट्रेडिंग है, दोनों में ही पूरा मॉनिटर करना पड़ेगा, जो कहाँ पे क्या प्राइस चल रहा है, क्या न्यूज आ रहा है, कहाँ अब मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा, कहाँ मुझे निकलना बेटर है। क्योंकि आप अगर देखोगे इधर पे, आपको देखो मैं बहुत ग्राउंड लेवल से धीरे धीरे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर देखोगे लिस्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। तो इधर पे आप देखो टॉप 5 स्कैम से भी, ये देखो 59 कंपनीज जो लिस्ट देखते हैं, ये लिस्ट क्या क्या दिया है। नीरव मोदी, ये सारे सारे, ये तो सत्यम क्या है, ठीक है, केतन पारेख, ये सारे के सारे स्कैम राजा है, किंग ऑफ स्कैम, ठीक है। कंपनी का लिस्ट तो नहीं दिया है, ये देखते हैं कंपनी का लिस्ट दिया है नहीं है। आपको मैं दो चार लिस्ट तो मैं खुद ही बता सकता हूँ, लिस्ट नहीं दिया है, कुछ चाहिए। थोड़ा ऐसे रिसर्च करना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोड़ा ऐसे जैसे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये देखो सबसे पहले आ रहा है डीएचएफ, जो आपको मैंने उस दिन दिखाया था, याद है 612 का स्टॉक 277 एंड आज 20 रुपए में आता है, याद है ना। तो पहले है आपका डीएचएफ, ठीक है। तो इधर तो पूरा लिस्ट क्यों नहीं दिखा रहा है, सब्सक्राइब, अरे भैया सबको पैसा चाहिए, रुक जाओ, हम भी इंडियन है, कम थोड़ी किसी से कम है। इधर पे which stock will most of the companies then? तो हम तो इकोनॉमिक टाइम्स तो फ्री में दिखाएंगे नहीं, दूसरा जाते हैं क्राइम एंड तो स्कैम कौन हो जाते हैं। चलो देखते हैं, बड़े बड़े कंपनी, ये तो बाहर का कंपनी, नॉट इंटरेस्टेड। इंडियन कॉर्पोरेट स्कैंडल,
Dewan Housing Loans, LIC and Dewan Housing. क्या हुआ सर? ओके, सो बेसिकली आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, मैं देख रहा था एक्चुअली कौन कौन कंपनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ कंपनी मुझे ही पता है, एक तो है DHFL, ठीक है। DHFL देखो, जो स्कैम किया है, ठीक है, जो स्कैम किया है, जस्ट अ मिनट, ये है आपका देवन हाउसिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। ये अगर आप देखोगे, ये देखो, देख रहे हो 600, इट इज समवेयर बेसिकली, कहाँ से प्राइस गिरा था 694 से, आज कितना चल रहा है, 16 रुपए। 700। 700 से ऑलमोस्ट चल गया है 16 रुपए। अभी ये आपका ये आपका ये आपका न्यूज ऑलरेडी मार्केट में आया और आप पकड़ के बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि 20 साल का आप पकड़ के रखोगे। क्या करोगे 20 साल पकड़ के रख के? ये 20 साल में भी ये तक नहीं जाएगा, क्योंकि ये फ्रॉड कंपनी है, ये फ्रॉड कंपनी है। एक मिनट, हाँ, अभी ट्रेनिंग भी चाहिए था मुझे। ये सर कंपनियां कैसे निकालेंगे, ये सारी कंपनियां? दिखाएंगे ना, यही तो फंडामेंटल एनालिसिस सीखोगे। तो पैसे लेके क्यों सीख रहे हो फिर? किस कंपनी में लगाना है, किसको हाँ नहीं हाँ लगाना हाँ है, हाँ हाँ, सारी चीज। पेशेंट, बी पेशेंट, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या आज सीखे, बी पेशेंट, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये देखो कैसे वाट लगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। ये है, देखो कैसा वाट लगा, इधर से 282 से गिर के 25 रुपीज। फिर भी इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहा है, ठीक है। मगर 282 बन गया आपका 25 रुपीज, ठीक है। इसमें कभी पैसा लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। तीसरा है, तीसरा है यस बैंक, तीसरा है यस बैंक। हाँ, यस बैंक का तो अभी आया है। ये देखो कहाँ से गिरा, 406 का गिरा 15 रुपीज में, 6 रुपए में 15 रुपए। चला गया था, 4 रुपए में चला गया था। ये देखो, ये देखो 4 रुपए में चला गया था, बेसिकली 4 रुपए में चला गया था ये स्टॉक, ठीक है। तो 400 का स्टॉक, अभी ये बैंक में बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट करके बर्बाद हो गया, बहुत सारे इन्वेस्ट करके बर्बाद हो गया। क्यों इन्वेस्ट किया? सोचा कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बढ़िया है। अरे घंटा बढ़िया है, जब फ्रॉड कर रहे हैं तो बढ़िया कैसे है, राइट। तो राइट। तो ये चीज आपको बेसिकली देखना है कि ऐसे आपको जो भी आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग रहेगा, आपको डेली बेसिस मॉनिटर करना है, डेली बेसिस आपको मॉनिटर करना है। और जब आप जहां से कोई नेगेटिव न्यूज आ रहा है तो आपको बाहर निकलना है उससे, नहीं तो ऐसे चूना लग जाएगा और ये कभी भी 400 तक जाएगा, पता नहीं जाएंगे या नहीं जाएंगे, घंटा पता है। मगर कोई अच्छा फंडामेंटल कंपनी अगर गिरेगा तो ऐसे गिरता नहीं है, थोड़ा गिरता है फिर ऊपर चला जाता है, थोड़ा गिरता है फिर ऊपर चला जाता है, राइट। तो आप अगर सौ राइट। सौ स्टॉक लगा के बैठ जाओगे, आप हैंडल कैसे कर पाओगे? तो याद रखना, मैक्सिमम 20 स्टॉक आप रखोगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए, बस, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये डेली बेसिस आप मॉनिटर कर पाओगे, डेली बेसिस आप मॉनिटर कर पाओगे। आपको मैं, मेरा एक टेस्टिंग पोर्टफोलियो है, आपको मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ और इसमें बेसिकली मैं थोड़ा सा स्क्रीन, सिंस ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा स्टॉप शेयरिंग करके लॉग इन कर लेता हूँ पहले, ओके। ठीक है।
एक मिनट, रिज्यूम कर रहा हूँ। ये देख रहे हो मेरा पोर्टफोलियो, 34% का प्रॉफिट, देख रहे हो, दिखाई दे रहा है नितिन? यस यस। हाँ, 34% का प्रॉफिट। बेसिकली मैंने क्या किया, प्राज इंडस्ट्री बोल के एक कंपनी है, ये है, ठीक है, ये है आपका प्राज इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैंने आपका जो पैसा था मैंने लगाया था। अभी आपको मजा का चीज आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। प्राज प्राज इंडस्ट्री ये है आपका फुल चार्ट में, फुल चार्ट में आके ये है आपका फुल स्क्रीन। तो ये जो प्राज इंडस्ट्री है, इसका इसका मैं 2019 में, ये एक अच्छा सा फंडामेंटल कंपनी है, ठीक है। 2019 में ये प्राइस लेवल से मैंने परचेस किया इधर से, 2019 जनवरी के आसपास में मैं ये प्राइस लेवल में परचेस किया था, जो 141 142 था। और जब 2020 मार्च में गिरा था, 142 कहाँ तक आ गया, 43 तक आ गया था, देख रहे हो, दिखाई दे रहा है। तो मगर मैं दून हिला रहा था, लेकिन मैं दून हिला रहा था, तो कोई बात नहीं है, 4 रुपए भी होगा तो नहीं निकलेंगे, 4 रुपए भी होगा तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा सा कंपनी है। और मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये ऊपर जाएंगे, 100% जाएंगे, आज नहीं तो कल ये ऊपर जाएंगे और 100% जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, मैंने ये पकड़ के रखा था, और वेरी 1 ईयर लेटर ये 43 से आज मैं 193। 34% प्रॉफिट दे रहा है, मजा ले रहा हूँ। और इसको मैं 10 साल तक पकड़ के बैठ रखूंगा। ये एक टेस्टिंग अकाउंट है मेरा, ठीक है, मेरे पास 4 अकाउंट है, ठीक है। ये मैं क्यों करके रखा था, मैं स्टूडेंट को दिखाने के लिए। आज मेरा लॉस के बदले में 34% प्रॉफिट क्यों हुआ, बिकॉज आई एम नॉट अ इम्पेशेंट ट्रेडर, आई एम अ पेशेंट इन्वेस्टर। और इसमें कोई स्कैम नहीं है, इसमें कोई स्कैम नहीं है, ना ये लोग स्कैम करता है। तो इसीलिए मैं पकड़ के बैठा हुआ। मगर आज ये वाला पकड़ के बैठू, ये जो आपको यस बैंक दिखाया, ये पकड़ के कि चलो 400 रुपए आज 15 हो गया, पकड़ के बैठ जाओ, एक साल के अंदर फिर 400 हो जाएगा, घंटा होंगे, नहीं होंगे। आप दोनों में आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ नितिन? बिल्कुल। सो जो फ्रॉड है, जहां पे आपको न्यूज मिल रहा है, उससे आपको निकलना है, उसको बिल्कुल। वो अगर गिर जाएगा किसी कारण में, तो उसके लिए आपको वेट ही नहीं करना है, गिरने से पहले ही भागना है। और दूसरा है, जो अच्छा फंडामेंटल कंपनी है, वो अगर मार्केट क्रैश हुआ तो गिर गया, होगा ही, राइट, वो पकड़ के बैठ जा सकते हो, क्योंकि पता है कि 10 साल पकड़ के रहोगे, तो 10 गुना क्या, 100 गुना रिटर्न आपको दे देंगे, गारंटी देंगे, गारंटी देंगे। मगर ये फ्रॉड वाला कंपनी के साथ सेम एटीट्यूड नेचर को कॉपी मत करना, ठीक है। तो इसीलिए ये ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको वही पोर्टफोलियो होना चाहिए जो आप हर रोज बेसिस हैंडल कर पाओगे। तो कल आपको मैं बेसिकली फिनेंशियल एनालिसिस का जो और चीज है, धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं कि मैनेजमेंट को क्या देखेंगे, बिजनेस मॉडल क्या देखेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस, ये सारा चीज मैं कल आपके साथ तो 9:30 नहीं करूंगा, एकदम डॉट 9 बजे में लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। ओके। और आप मुझे आपका ईमेल आईडी, जीमेल आईडी भेज दो, ये रिकॉर्डिंग आपको मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करके लिंक भेज दूंगा, ठीक है। ओके ओके। ठीक है सर। ठीक है, कैसा लगा पहला क्लास नितिन? अच्छा था सर आज का।